हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए। एक बार फिर से आज जो हम सीखेंगे, हर एक मसीह के लिए, मसीह व्यक्ति के लिए इस बात को सीखना और इस बात पर चलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर एक व्यक्ति के जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं, यानी मुश्किल परिस्थितियां। और मुश्किल परिस्थितियां हर एक व्यक्ति अपने जीवन से गुजरता है। और जब मुश्किल परिस्थितियां आती है तो बहुत से लोग विश्वास में टूट जाते हैं। और कई बार हम अपने मुंह से अपशब्दों का उपयोग करते, नकारात्मक शब्दों का उपयोग करते हैं, जो कहीं ना कहीं वो हमारे जीवन में सेल्फ कर्ज को लेकर आ जाते हैं, क्योंकि हम उस समय ऐसे परेशान हो गए, ऐसे दुखी हो गए कि हमने परेशानी में ऐसे शब्दों को बोल दिया जो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में श्राप का कारण बन जाता है। श्राप ये नहीं होता कि सिर्फ पूर्वजों से ही आता है, श्राप ऐसा नहीं होता कि हमेशा दूसरे देते हैं, मगर श्राप बहुत बार हमारे अपने ही शब्दों के द्वारा भी आ जाता है, क्योंकि हम परिस्थिति के दबाव में आकर, परेशानियों में आकर दुखी हो जाते हैं। नीति वचन कहता है, यदि विपत्ति के समय तू साहस छोड़ दे तो तेरी शक्ति बहुत कम है। हम एक बार निकालेंगे नीति वचन की किताब को, आप निकाल कर पढ़ सकते हैं। नीति वचन 24:10 में लिखा है, यदि तू विपत्ति के समय साहस छोड़ दे तो तेरी शक्ति बहुत कम है। हालेलुया। वचन क्या कह रहा है? विपत्ति यानी विपरीत परिस्थितियां, डिप्रेशन, निराशा, बीमारी, गरीबी, दुख में। और आज ऐसा कोई भी मसीह व्यक्ति नहीं है जो इन परिस्थितियों से नहीं गुजर रहा। कई बार लोग बेरोजगारी से गुजरते हैं, कई बार लोग कर्जे से गुजरते हैं, कई बार घर के कलेश से गुजरते हैं, समस्याओं से, लड़ाई झगड़े से गुजरते हैं, नाना प्रकार की परिस्थितियों से जब वो गुजरते हैं और उनको लगता है कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना नहीं सुन रहा। मेरे पास में बहुत से ऐसे फ़ोन आए जहाँ पर लोग इतने ज़्यादा परेशान थे कि उन्होंने मसीह होने के नाते दुख में, समस्या में उन्होंने ये सवाल किया, क्या सिस्टर परमेश्वर सच में है? क्योंकि वो इतने ज़्यादा परेशान थे अपनी परिस्थिति के दबाव में। कई बार हमारे जीवन में भी ऐसी परिस्थिति आती है, तो एक मसीह होने के नाते हमारे पास में प्रभु का वचन है, परमेश्वर का वचन ऐसी परिस्थिति के लिए, जब ऐसी परिस्थिति आपके जीवन में आ जाए जहां आपको ये सोचना पड़े, क्या प्रभु मेरी प्रार्थना सुन रहा भी है या नहीं सुन रहा? मेरी प्रार्थना का उत्तर मुझे क्यों नहीं मिल रहा? मेरे जीवन में इतनी समस्याएं क्यों आ गई हैं? कहीं दूर तक भी आशा नहीं है, उम्मीद नहीं है, चंगाई नहीं है, छुटकारा नहीं है, हमारे पास धन नहीं है, खाने को नहीं है और दूर तक कोई आशा नहीं है। ऐसी परिस्थिति में प्रभु का वचन क्या कहता है? अगर आप मत्ती की किताब को निकालते हैं, लूका की किताब को अगर आप निकालते हैं, वहां पर आप एक दृष्टांत को देखेंगे। एक वाक्या है याईर की बेटी का। लूका की किताब उसके 8 अध्याय में याईर की बेटी जब मर जाती है, 12 साल की बेटी थी और वो मर गई। वो यीशु मसीह के पास में आता है कि मेरी बेटी के लिए प्रार्थना करें। और जब प्रभु यीशु मसीह उसके साथ उसकी बेटी के लिए प्रार्थना करने के लिए जाते हैं, प्रभु यीशु मसीह के एंटर होते होते ही याईर की बेटी मर गई। तब लोगों ने उसको क्या उत्तर दिया? कहा, तेरी बेटी मर गई, गुरु को दुख ना दे। लोगों ने उस व्यक्ति को सलाह दी कि तेरी बेटी मर गई है, अब तो गुरु को दुख ना दे।
ऐसे में यीशु ने क्या कहा? यीशु ने उसको उत्तर दिया, यीशु ने कहा मत डर, केवल विश्वास रख। दो चीजें, बेटी मर गई है। मरे हुए व्यक्ति के लिए कोई उम्मीद नहीं होती। कई बार हमारे सामने हमारी परिस्थितियां मरी हुई से जान पड़ती है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? मत डर, केवल विश्वास रख, तो वह बच जाएगी। हालेलुया। तीसरी बात जो यीशु मसीह ने क्या कहा? तो वो बच जाएगी। कब बचेगी? मत डर, केवल विश्वास रख। लोग कह रहे हैं बेटी मर गई, मगर प्रभु यीशु मसीह ने लोगों की बात को अनसुना किया और याईर को भी कहा कि तू इसकी बातों को मत सुन, अनसुना करे। कई बार हमारे सामने ऐसी परिस्थितियां होती हैं जहां प्रभु हमें सिखा रहे हैं कि हम परिस्थितियों को अनसुना करें, अनदेखा करें। आपको उस परिस्थिति में प्रभु यीशु मसीह के शब्द याद रखने हैं। मत डर, केवल विश्वास रख, तो वह बच जाएगी। और प्रभु यीशु मसीह ने अंदर गए, अपने साथ चेलों को लेकर गए और उस याईर के माता पिता को लेकर गए लड़की के। तब क्या हुआ? वो बेटी फिर से जिंदा हो गई। पहला काम हमें क्या करना है? ऐसी परिस्थिति में विश्वास रखना है, डरना नहीं है। जब चेलों के पास में, जब चेलों की नाव में तूफान आया था, वो डर गए थे। तब भी प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था? डरो मत। कई बार परिस्थितियां हमें डराती हैं। हो सकता है आपकी परिस्थिति भी ऐसी ही हो जहां आपको डर लग रहा हो। आपकी परिस्थितियां आपको लग रहा है अब खत्म हो गई है, अब उम्मीद खत्म हो गई है, मगर प्रभु का वचन क्या कह रहा है? ऐसी परिस्थिति में आपको क्या करना है? विश्वास करना है, डरना नहीं है, तो वो बच जाएगी। सबसे पहला काम आपको परिस्थितियों को, लोगों की बातों को अनसुना करना है। प्रभु यीशु ने याईर को क्या शिक्षा दी? लोगों की बातों पे ध्यान नहीं देना। लोग कह रहे हैं कि तेरी बेटी मर गई है, मगर उसको मत सुनो कि मेरी बेटी मर गई है। क्योंकि कई बार हम परिस्थितियों को सुनते हैं, हम हालात को सुनते हैं, हम डॉक्टर की रिपोर्ट को सुनते हैं कि डॉक्टर की रिपोर्ट क्या कह रही है, डॉक्टर क्या कह रहा है, हम इसको सुनते हैं। हम वचन क्या कह रहा है, हम उसको नहीं सुनते हैं। मगर यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? मत डर, सिर्फ विश्वास रख, लोगों को मत सुनो। आज आप किन परिस्थितियों में हो, लोग क्या कह रहे हैं, आपके हालात क्या कह रहे हैं, आपका किचन क्या कह रहा है, आपकी जेब क्या कह रही है, आप उसको मत सुनो। आपको क्या करना है? सिर्फ विश्वास करना है। आपको डरना नहीं है ऐसी परिस्थिति में। जब आप परमेश्वर पर विश्वास रखेंगे तब प्रभु काम करेंगे। प्रभु ने कहा तो बचेगी। तो शब्द लगाया, कितना छोटा सा वर्ड है तो, और तो में एक बहुत बड़ी कंडीशन है। एक कंडीशन आ गई है। यदि अगर आप डर गए और आपने विश्वास नहीं रखा और फिर भी प्रार्थना करते गए, तो इसका मतलब वो नहीं बचेगी फिर, क्योंकि कंडीशन आ गई ना, तो वो बचेगी। हालेलुया। सो जब विपरीत परिस्थितियां आती हैं, निराशा की परिस्थिति आती है, तब आपको विश्वास करना है, परिस्थितियों को अनदेखा करना है। याईर के लिए भी बहुत बड़ी परिस्थिति थी। बेटी मर गई है, लोग कह रहे हैं गुरु को दुख मत दे, अब मत लेकर जा, अब कोई फायदा नहीं है प्रार्थना कराने का, अब वो जिंदा नहीं होगी। मगर उसने तो भी नहीं सुना, उसने तो भी यीशु मसीह की बात को सुना और उसकी लड़की जिंदा हो गई। आज हम परिस्थितियों को देखते हैं, हालातों को सुनते हैं। अय्यूब का जीवन हमारे सामने है। वचन बताता है, अय्यूब को देखिए आप। अय्यूब के सामने उसकी बीवी, उसके दोस्त उसको बार बार बोलते थे कि जिस परमेश्वर को तू मानता है, देख
अब तू उसको कोस। मगर उसने एक भी शब्द अपने मुंह से नहीं निकाला। दूसरा काम हमें करना है, चुप रहना है। क्या करना है? चुप रहना है। नंबर 1, आपको परिस्थितियों को अनदेखा कर कर परिस्थितियों को नहीं देखना है। आपको सिर्फ परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना है, जैसे याईर ने किया। और दूसरा काम करना है, उन परिस्थितियों के सामने चुप रहना है। दूसरा राजा की किताब में राजा हिजकिया था। हिजकिया राजा के समय में अशूर का राजा रबशाके, अशूर का राजा आया और उसने अपने मंत्री को भेजा रबशाके को। अशूर के राजा ने बहुत से देशों को विजय किया था, जीता था, बहुत से देशों को हरा दिया था और अब वो यरूशलेम की तरफ आया। दूसरा राजा और उसका 18 अध्याय, जब हम दूसरा राजा उसका 18 अध्याय को निकालते हैं और उसके 19 पद से जब हम पढ़ते हैं, यहाँ लिखा है, रबशाके ने उनसे कहा, हिजकिया से कहो कि महाराजा धीराज अर्थात अशूर का राजा यूं कहता है कि तू किस पर भरोसा करता है? तू जो कहता है मेरे यहाँ युद्ध के लिए युक्ति और पराक्रम है, सो तो केवल बात ही बात है। तू किस पर भरोसा रखता है कि तूने मुझसे बलवा किया? सुन, तू तो उस कुचले हुए नरकट अर्थात मिस्र पर भरोसा रखता है। उस पर यदि कोई टेक लगाए तो वह उसके हाथ में चुप कर छेदेगा। मिस्र का राजा फिरौन अपने सब भरोसा रखने वालों के लिए ऐसा ही है। फिर यदि तू मुझसे कहे कि हमारा भरोसा हम अपने परमेश्वर यहोवा पर है, तो क्या ये वही नहीं जिसके ऊंचे स्थानों और वेदियों को हिजकिया ने दूर करके यहूदा और यरूशलेम से कहा कि तुम इस वेदी के सामने जो यरूशलेम में है दंडवत करना। अब यहाँ पर अशूर का राजा ने अपने मंत्री को भेजा और उसने आकर राजा हिजकिया के मंत्रियों से इस तरह की बातें करी कि तुम किस पर भरोसा करते हो? क्या तुम अपने युक्ति और पराक्रम यानी अपनी सेना पर भरोसा रखते हो? अपने घोड़ों पर, सवारों पर, अपने जितने भी सेना है उस पर भरोसा करते हो? या तुम मिस्र के राजा पर भरोसा करते हो? या तुम परमेश्वर पर, अपने यहोवा पर भरोसा रखते हो? आगे उसने कहा कि मैंने बहुत से देशों को जीता। उसने एक तरह से निंदा करी। अगर आप पढ़े आगे के वचन 33 और 35 में क्या लिखा है, क्या और जातियों के देवताओं ने अपने अपने देश को अशूर के राजा के हाथ से कभी बचाया? हमात और अर्पाद के देश देवता कहाँ रहे? सवेन, हेना और इव्वा के देवता कहाँ रहे? क्या उन्होंने शोमरोन को मेरे हाथ से बचाया? देश देश के सब देवताओं में से ऐसा कौन है जिसने अपने देश को मेरे हाथ से बचाया हो? फिर क्या यहोवा यरूशलेम को मेरे हाथ से बचाएगा? यहाँ पर आप देखिए, रबशाके यहोवा परमेश्वर की भी निंदा कर रहा है। उनका शत्रु है उनके सामने। वो राजा जिसने अनेक देशों को जीत लिया, वो उनके सामने उनको उदाहरण दे रहा है कि देखो मैंने वो देश जीता, मैंने फलां देश जीता, उनके देवताओं ने तो उनको नहीं बचाया। और आज तुम कहते हो कि तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें बचा लेगा। यहोवा, तुम यहोवा पर भरोसा करते हो। हिजकिया राजा तुम्हें इस बात का भरोसा दिला रहा है कि यहोवा तुम्हें बचा लेगा। तुम हिजकिया की मत सुनना, क्योंकि वो तुम्हें नहीं बचा सकता। क्योंकि इतने देवता हैं जिनके देशों को मैंने मार डाला है, मैंने खत्म कर लिया, मैंने उन पर विजय हासिल करी है।
सो तुम्हारा देवता तुम्हें कैसे बचा सकेगा। अब जब आपके सामने भी कई बार अगर ऐसा कोई व्यक्ति आ जाए जो ये कहे कि मैंने उसको हरा दिया, वो उसको मानता था, वो उस देवी देवता को मानता था, वो उस शक्ति को मानता था, वो अपनी सामर्थ का बखान जब आपके सामने करे और आपको लगे कि हाँ, इस सामने वाले व्यक्ति के द्वारा अब तक कोई भी नहीं जीत पाया, तब हमारे अंदर एक घबराहट आ जाती है, एक डर आ जाता है। अगर आप पहले शमूएल में भी देखेंगे तो गोलियत क्या करता था, 40 दिन 40 रात लगातार आकर इज़राइलियों को बोलता था, यदि तुम में कोई बलवान है तो मुझसे आकर लड़े। और वो हुंकार मारता था, यानी वो आकर डेली उनके मन में अपना डर बैठा रहा था और उनके मन में ये डर आ गया कि हम इससे नहीं लड़ सकते। उसका काम क्या था, डेली आता था, 40 दिन 40 रात तक डेली आकर। ऐसे ही रबशाके क्या कर रहा है, यरूशलेम के लोगों के मनोबल को तोड़ रहा है, उनके सामने यहोवा की निंदा कर रहा है कि देखो, जब उन देशों को कोई नहीं बचा सका तो तुम्हें तुम्हारा परमेश्वर कैसे बचा सकेगा। आज कई बार ऐसी परिस्थितियां हमारे सामने भी आ जाती हैं जहां हमें लगता है कि अरे इस परेशानी को प्रभु कैसे हल करेंगे। हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर सामर्थी है, हम जानते हैं कि हमारे परमेश्वर के लिए कोई काम मुश्किल नहीं है, मगर फिर भी कई बार परिस्थितियां हमें यही रबशाके के समान ये बात बताती है कि जब वो मर गया इस बीमारी में, उसका कुछ नहीं हुआ, तो तुम कैसे बचोगे, तुम कैसे बच सकते हो। उसने तो इतने अच्छे अच्छे डॉक्टरों को दिखा लिया, उसने तो इतना अच्छा इलाज करा लिया, तुम कैसे बच सकते हो। क्या प्रभु मुझे चंगा कर सकता है, भैया प्रभु इस बीमारी से बचा सकता है, क्या परमेश्वर मुझे इस हालात से बचा सकता है। कई बार परिस्थितियां हमें ये दिखाने की कोशिश करती हैं कि हमारा परमेश्वर भी इस परिस्थिति से हमें नहीं बचा सकता। और ऐसे में हिजकिय्याह के लोगों ने क्या किया, वचन 36 बताता है कि तब सब लोग चुप रहे और उसके उत्तर में एक बात भी ना कही, क्योंकि राजा की ऐसी ही आज्ञा थी कि उसको कोई उत्तर ना दे। आप सोचिए, वो व्यक्ति आकर परमेश्वर की निंदा कर रहा है, उन्हें बता रहा है कि तुम बच नहीं सकते हो मेरे हाथ में, मगर राजा ने उन लोगों को क्या आज्ञा दी थी, चुप रहना, चुप रहने की आज्ञा दी थी। अगर परिस्थितियां तुम्हें उकसा रही है, तुम चुप रहना। अय्यूब ने भी यही काम किया था, उसकी पत्नी ने, उसके दोस्तों ने उसको उकसाया था, अय्यूब चुप रहा। और हम परिस्थितियों में क्या करते हैं, बोलते हैं, कोसते हैं, अपने आप को श्राप देते हैं, अपने हालातों को, अपने परिवार को श्राप देते हैं। क्यों चुप रहने के लिए कहा, क्योंकि जब आप बोलते हैं ऐसे परिस्थिति के दबाव में आकर, आप नकारात्मक बोलते हैं। इसीलिए परमेश्वर का वचन बोलता है कि बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है, चुप रहता है। बाइबल के जितने भी कैरेक्टर्स को आप देखेंगे ना, चुप रहने वाले हैं। बुद्धिमान जितने भी हैं वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने चुप रहा, चुप रहकर सबको ऑब्जर्व किया है। आपको एक चीज बताती हूं, बाइबल जो बोलती है चुप रहने के बारे में बोलती है, संसार हमें क्या बोलता है, बोलने के बारे में। अगर आप चुप रहते हो तो लोग आपको क्या बोलते हैं,
गुन्ना, है ना। और अगर आप बोलते हो, आप कहते हो भैया मैं तो बोल देती हूँ, मेरे मुंह में जो आता है, मैं मन की, देखो मैं अपने मन में कुछ नहीं रखती, है ना। लोग बोलते हैं ना भैया हम अपने मन में कुछ नहीं रखते, जो हमारे मन में होता है ना वो हमारे मुंह में होता है, हम अपने मन में कुछ नहीं रखते। और प्रभु इसे क्या कहते हैं? मूर्खता। वचन क्या कहता है? मूर्खता। मूर्ख व्यक्ति अपने मन की बात खुलकर बोलता है, अपनी बुद्धिमानी का प्रचार खुलकर करता है, जो होता है, मगर बुद्धिमान व्यक्ति मन में रखता है। और संसार इसी को उल्टा बोलता है। अगर आप चुप रहोगे तो सब क्या कहते हैं? गुन्ने हैं, बोलते नहीं है, चुपचाप रहती है, सब कुछ देखती रहती है। संसार हमें ना उल्टा बनाना चाहता है और हमें संसार की लीक पर ही चलते हैं। हमें लगता है कि साफ बोल देना सुखी रहना, साफ बोलना सुखी रहना। पहले मेरी भी बहुत ऐसी ही आदत थी, मैं बहुत बोलती थी और जो बोलती थी मुंह पे बोलती थी, चाहे सामने वाले व्यक्ति को बुरा लग जाए, और इसको मैं अपनी शान समझती थी। मगर जब मैंने प्रभु का वचन पढ़ना शुरू किया, वचन में सीखा और बाइबल के कैरेक्टर्स को भी देखा, तब मैंने देखा वो वे लोग चुप रहते थे, हमारी तरह नहीं थे कि जो आया मन में बोल दिया और उसमें अपनी शान समझना। वो परिस्थिति में भी चुप रहते थे, ये लोग चुप रहे। हम परिस्थितियों में क्या बोलते हैं? प्रभु है या नहीं है? हम इतनी प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु कहाँ पर है? प्रभु हमारी सुन क्यों नहीं रहा है? हम ऐसा बोलते हैं। बोलते हैं या नहीं बोलते हैं? सभी बोलते हैं। मैं इतनी प्रार्थना कर रही हूँ, मैं इतने उपवास कर रही हूँ, दसमांश भी देती हूँ, भेंटें भी दे रही हूँ, फिर प्रभु मेरी क्यों नहीं सुन रहे? प्रभु कहाँ हो आप? मगर राजा हिजकिया एक बुद्धिमान व्यक्ति था, इसीलिए उसने अपने लोगों को बोला था, जबकि सामने वाला व्यक्ति परमेश्वर की निंदा कर रहा था, राजा हिजकिया की निंदा कर रहा था, अपमान कर रहा था परमेश्वर का भी, राजा का भी, तो भी वो लोग चुप रहे। उन्होंने एक शब्द अपने मुंह से नहीं बोला। इसका मतलब जब आपके सामने आपके हालात खराब हो, आपको क्या करना है? चुप रहना है। पहला काम आपको करना है विश्वास रखकर चुप रहना, अपने मुंह पे टेप लगा देनी है, ताकि मेरे मुंह से कोई अपशब्द, कोई गलत बात ना निकल जाए। क्योंकि जो बात वचन भी बोलता है, अंत के समय में हर एक व्यक्ति अपने शब्दों का लेखा देगा। इसीलिए अभी से आप टेप लगानी शुरू कर दो। अभी तक भले ही नहीं लगाई थी, बट अब लगानी शुरू कर दो। अब सीख लो आप, क्योंकि प्रभु का वचन लेखा लेगा। अगर आप विपरीत परिस्थितियों में, खराब हालातों में आप बड़बड़ बड़बड़ करके बोलते हो। मेरे पास में कई ऐसे फ़ोन आते हैं, आपको मैं बता, आधे घंटे तक, एक बार मेरे पास में किसी का फ़ोन आया, करीब आधे घंटे तक मैं सिर्फ सुनती रही और उस व्यक्ति के मन में इतना भरा हुआ था परमेश्वर के लिए, परमेश्वर है या नहीं है वो सुनता नहीं है। मैं एक ही नहीं, मेरे पास कई फ़ोन आते हैं ऐसे, वो तो सुनता नहीं है, गरीबों की नहीं सुनता, अमीरों की सुनता है, पैसे वालों की सुनता है। विश्वासी लोग, आप सोचिए, ऐसे हालातों में उनके मुंह से जो ये शब्द निकल रहे हैं, वो नहीं जानते कि वो ये शब्द उनके जीवन के लिए, उनके भविष्य के लिए कितना खतरनाक शब्द है। पतरस के साथ भी तो ऐसी परिस्थिति बनी थी। दबाव में आकर उसने क्या कह दिया? मैं यीशु को नहीं जानता। धिक्कारने लगा अपने आप को। बताओ किस बात पे? अरे मैं नहीं जानता। मतलब वो उस क्षण उसने कहीं ना कहीं अपने अंदर उसको ये सोच आई होगी कि मैं क्यों यीशु के साथ में रहा। कहीं ना कहीं एक सेकंड, एक पल के लिए उसके अंदर ये सोच आई होगी, तभी उसने अपने आप को धिक्कारा कि मैं क्यों उस व्यक्ति के साथ में रहा जो ये लोग आज मुझसे पूछ रहे हैं। आज ऐसे ही मसीह लोग विपरीत परिस्थितियों में अपने आप को धिक्कारते हैं और उसके बाद में फिर वो कहते हैं प्रभु नहीं सुन रहा,
अरे भाई प्रभु कहाँ से सुनेंगे। पतरस ने तो 3 बार इनकार किया था, उसके बाद उसका नाम चेलों की लिस्ट पे से हट गया। अब आप ज़रा ये बताओ, आपने तो 3 से ज़्यादा बार कर दिया होगा, 3 के बाद 3 0 और लगा दो। अब तक की परिस्थितियों में कितनी बार आपने अपने आप को कोसा होगा, परमेश्वर के अपशब्द बोले होंगे, तो क्या आपका नाम लिस्ट में रहा होगा अभी तक? जब 3 बार, मात्र 3 बार इनकार करने से उसका नाम चेलों की लिस्ट से बाहर हो गया, तो हमने तो 3 से ज़्यादा बार कितनी बार कर देते हैं, अपने मुंह से गलत बोल देते हैं। तो परिस्थितियां के सामने आपको चुप रहना है। अय्यूब भी चुप रहा था। अय्यूब को तो उकसाया, बोला बोल बोल परमेश्वर को कोस, मगर वो तो भी चुप रहा। तीसरा काम, पहला काम यार पहाड़े की तरह याद दिला रही हूं आपको, क्या करना है? विश्वास करना है। दूसरा काम चुप रहना है, और तीसरा काम करना है प्रभु को धन्यवाद देना है। अब ये बहुत काम मुश्किल है आपके लिए, है ना। एक तो चुप रहो, विश्वास करो, और ऊपर से धन्यवाद दो। पति शराब पीकर आ जाए मारे तो भी प्रभु को धन्यवाद दो, ठीक है। हालेलुया। अब उसका उदाहरण हमारे सामने है, आपको निकालने की तो ज़रूरत नहीं है। फिर भी लूका की किताब उसका 16 अध्याय में गरीब लाजर की कहानी आप कई बार सुन चुके हो, है ना। वो गरीब लाजर घाव से भरा हुआ, कुत्ते उसके जख्म को चाटते, धनवान की देवड़ी पे छोड़ दिया जाता था कि वो उसकी झूठन से पेट भरे। जरा आप कल्पना करके देखो इस चित्र को। आज सड़कों में कितने ही ऐसे मांगने वाले आपको दिखाई देते होंगे। जब कोई मांगने वाला आपके सामने आता होगा तो क्या आप उस हालत में होते होगे कि उसको घर बैठा सको? नहीं, नहीं, बहुत खराब हालत में होता है। जबकि जो लाजर की दशा है, आज जो मांगने वाला है उससे भी कहीं ज्यादा खराब रही। क्यों? क्योंकि उसके जख्म को कुत्ते चाटते थे। वो डेली धनवान के चौखट पे छोड़ दिया जाता था। वो इतना लाचार व्यक्ति, और वो झूठ से पेट भरता था। जो धनवान खाता था उसकी प्लेट में जो बच जाता, बचा कुचा उसके आगे डाल दिया जाता था। वो एक ऐसा जीवन जी रहा था। क्या आज आप सोच कर देखें, क्या उसकी परिस्थितियां खराब नहीं थी? क्या आज कहीं हम ऐसी परिस्थिति में हैं? हो सकता है हम बीमारी के हालात में जूझ रहे हो सकता है हम गरीबी में जूझ रहे हो सकता है आज भी हम उधारी से पेट भर रहे हो, उतरन पहन रहे हो, जैसे लाजर की दशा। मगर फिर भी वो उस हालत में भी प्रभु का वचन बताता है कहीं भी उसके मन में परमेश्वर को लेकर शिकायत नहीं आई, कुड़कुड़ाहट नहीं आई। उसका परिणाम उसको क्या मिला कि जब उसके प्राण निकले, नंबर 1 स्वर्गदूत उसको लेने आए, नंबर 2 इब्राहिम की गोद में गया, उसको ये प्रतिफल मिला। यानी वो उस परिस्थिति में भी परमेश्वर के प्रति धन्यवाद रहा था, चुप रहा था वो भी। आज अगर हमारे जीवन में ये परिस्थितियां आ जाती है, हमारा मुंह खुलता है कोसने के लिए, अपने आप को, परमेश्वर को कोसते हैं। विश्वास चला जाता है, विश्वास चला जाता है। याद रखिए, जब चेलों की नाव में तूफान आया था, वो घबरा गए, और घबरा कर वो यीशु मसीह के पास में गए। उन्होंने कहा, प्रभु तुझे कुछ भी होश नहीं कि हम नाश हो रहे हैं। यीशु ने कहा, तुम्हारा विश्वास कहाँ था? यानी जैसे ही तूफान आया, उनके अंदर घबराहट आ गई, डर आ गया, और जैसे ही डर आया, विश्वास चला गया। डर की परिस्थिति में अगर आप परिस्थितियों से घबरा रहे हैं,
आपको डर लग रहा है तो विश्वास चला जाता है। डर और विश्वास दोनों साथ साथ नहीं रहते हैं। लाजर की परिस्थिति भी कुछ ऐसी ही थी, मगर उसने कोई शिकायत नहीं करी। प्रभु यीशु मसीह ने कहीं भी मेंशन नहीं किया। अगर उसने के अंदर कहीं शिकायत रही होती ना, कुड़कुड़ाहट रही होती, तो यीशु मसीह इस बात को जरूर मेंशन करते। मगर चूंकि वो चुप रहा, झूठन से पेट भरता रहा ताउम्र, जब तक वो जीवित रहा। आपके पास तो आज आशा है, उसके पास आशा नहीं थी। वही परिस्थिति में उसने सारी उम्र गुजार दी। हो सकता है कि आपके साथ भी ऐसी ही परिस्थिति हो, आप सारी उम्र बीमारी के बिस्तर में गुजार दो। हो सकता है आप सारी उम्र गरीबी में गुजार दो। हो सकता है आप कर्जे में गुजार दो। हो सकता है घर के कलेशों में गुजार दो। मगर तो भी परमेश्वर के विरोध में आप कभी भी एक शब्द अपने मुंह से मत कहना। अब चुप रहना, उसकी बाट जोते रहना, क्योंकि वचन में लिखा है जो लोग उसकी बाट जोते हैं वो उकाबों की नाई उड़ेंगे। आपको भले ही इस पृथ्वी पर प्रतिफल ना मिले, मगर परमेश्वर ने आपका प्रतिफल ऊपर रखा है। लाजर को सरदूत लेने आए थे, इब्राहिम की गोद में पहुंचाया। आप निश्चित जाने कि परमेश्वर ने आपके लिए भी एक उत्तम प्रतिफल रखा है, यदि आप विपरीत परिस्थितियों में अपना साहस नहीं छोड़ते हैं। आप साहस छोड़कर आप विश्वास में बने रहते हैं और आप परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और परिस्थितियों के सामने चुप रहते हैं। अगर आप इन बातों पर बने रहेंगे तो आप विश्वास रखें, परमेश्वर के सामने आप अपना प्रतिफल नहीं खोएंगे। सो कभी भी ये ना सोचें कि परिस्थितियां हैं सिर्फ मुझ पर अकेली पड़ी है। वचन क्या सिखा रहा है इन परिस्थितियों में, आप देखें। परमेश्वर पर दोष लगाने से पहले, अभिषिक्तों के विरोध में मुंह खोलने से पहले, अपने आप को कोसने से पहले, मैं आपको ये सब इसलिए बता रही हूं कि मेरे पास में ऐसे बहुत से फोन आते हैं, बहुत से फोन आए जहां पर लोगों ने परमेश्वर को कोसा है, अभिषिक्तों पर दोष लगाए हैं, अपने आप को भी श्राप दिए हैं, अपने परिवार के लोगों को भी कोस रहे हैं कि हमारे हालात क्यों नहीं बदल रहे। और ऐसी परिस्थितियां आज कहीं ना कहीं से आप भी गुजर रहे होंगे। हो सकता है आप भी इस परिस्थिति में हो। सो वचन में देखें कि प्रभु ऐसी परिस्थिति में हमें क्या सिखाता है, और जब हम इन बातों का पालन करेंगे तो परमेश्वर हमें एक उत्तम प्रतिफल देगा, हमें आशीष देगा, हमारी आशा ना टूटेगी, हम मुकाबों की नाई उड़ेंगे। हालेलुया। प्रभु आप सब लोगों को आशीष दे। आइए हम सब लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम बहुत ही धन्यवाद के साथ आपके पवित्र चरणों के पास में आते हैं। हम आपको धन्यवाद करते हैं, आपके अनुग्रह और आपकी बड़ी दया, वो अद्भुत प्रेम राजा जो आप हम सब से करते हैं। सत्य है प्रभु कि आपका वचन बताता है कि आप हमें कभी नहीं छोड़ते हैं, कभी त्यागते नहीं हैं। हमारे जीवन की हर एक परिस्थिति के लिए प्रभु आप हमें सिखाते हैं, आप हमें बताते हैं। जब विपरीत परिस्थितियां आती है तब संसार के लोग भले ही हमें छोड़ दें, मगर आपका वचन और आपकी आत्मा हमें संभालती है। मेरे परमेश्वर प्रभु, होने दीजिए आप हमारे अंदर ये हियाव दीजिए कि हम विश्वास में बने रहें, आपके वचन की ओर हमारी दृष्टि बनी रहे, हम हालातों को ना देखें, हम अपने मुंह को चुप रखें। जिस प्रकार से पिता अय्यूब ने अपने मुंह को चुप रखा, हिजकिय्याह राजा के लोगों ने अपने मुंह को बंद रखा और कोई उत्तर नहीं दिया। पिता, हम भी शत्रु को कोई उत्तर ना दे, हम भी अपने मुंह से कोई भी अपशब्द ना निकाले। मेरे पिता, हम भी पिता उस गरीब लाजर के समान हर एक परिस्थिति में आपके सामने धन्यवादी बने रहें। पिता, उन परिस्थितियों में, जिन परिस्थितियों में आपने हमें रखा है, उन परिस्थितियों के विरोध में पिता हम उन परिस्थितियों को
अनदेखा कर देते हैं, नज़रअंदाज करते हैं और आपके वचन को देखते हैं, आपके वचन को निहारते हैं मेरे प्रभु, क्योंकि हमें इसी से सहायता मिलती है। मेरे राजा, आज के वचन के द्वारा आप तमाम लोगों से आप बोले, बातचीत करें, हर एक व्यक्ति को आप आशीष दें। मसीह यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन और फिर आमीन।